बिहार में महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव को कुछ हफ्तों पहले तक खानदानी राजनेता कहकर खारिज कर दिया गया था, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने अपनी इस छवि को बदल दिया है। उन्होंने लालू यादव के बेटे होने की पहचान से आगे जाकर खुद को एक मजबूत नेता के तौर पर स्थापित किया है। इस बार चुनाव का नतीजा जो भी आए, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है, बिहार को अगली पीढ़ी का एक मजबूत नेता मिल गया है। नमस्कार, मैं हूं तरुण यादव और आप देख रहे हैं यूटीसी हिंदी न्यूज। बिहार में कल दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। इस बीच सोमवार की शाम महागठबंधन की ओर से सीएम कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर युवा नौकरी संवाद किया। संवाद में 10 लाख नौकरियों के वादे को दोहराते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि नीति आयोग की रैंकिंग में बिहार सबसे फीसदी है। बिहार को सुधारने के लिए सभी पदों को भरना होगा। उन्होंने कहा, वे पूछते हैं कि पैसे कहां से आएगा। अभी बिहार सरकार अपने बजट का 40% हिस्सा खर्च नहीं कर पाती। उस राशि का इस्तेमाल किया जाएगा। यदि इस पर भी शक है तो हमारी सरकार बनेगी तो सीएम और विधायकों की सैलरी रोक कर नौजवानों को सैलरी देंगे। संवाद के दौरान तेजस्वी यादव ने बिहार के नौजवानों से कई वादे किए। इनमें 5 लाख रुपयों तक का एजुकेशन लोन माफ करने और प्रदेश की सरकारी नौकरियों में स्थानीय नौजवानों को 85% तक आरक्षण देने का वादा शामिल है। तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार होते हुए भी बिहार के बेरोजगारी की दर देश के सबसे अधिक 46.6% है। उन्होंने कहा कि लालू जी ने कई बार नीतीश कुमार से बिहार की सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों की आरक्षण देने की बात कही, लेकिन नीतीश कुमार जी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसकी वजह से स्थानीय युवा सरकारी नौकरियों से वंचित रह जाते हैं। चुनाव बाद यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो बिहार के नौकरियों में 85% आरक्षण स्थानीय युवाओं के लिए होगा। इसके अलावा छात्रों को 5 लाख रुपए तक एजुकेशन लोन माफ कर दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने आगे उन्होंने कहा कि बिहार में बेरोजगारी बड़ी समस्या है। इस वजह से लोगों को पलायन करना पड़ता है। डिग्री है तो नौकरी नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में शिक्षकों की कमी है, शिक्षा में जो गुणवत्ता होनी चाहिए वो नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बिहार में बीए की पढ़ाई में 3 साल से ज़्यादा का समय लग जाता है। हमें शिक्षा को सुधारने है तो इन पदों को भरना होगा। कानून व्यवस्था को सही करना है तो इन सभी पदों को भरना होगा। उन्होंने कहा कि नीति आयोग में बिहार सबसे फीसदी है। इसका मतलब है कि बिहार सभी मानकों में पीछे है। सीएम नीतीश कुमार पर निजी हमले करने का आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी हर बात हमारे लिए आशीर्वाद है। सीएम कहते हैं कि उन्होंने 15 साल में 6 लाख नौकरियां दी, लेकिन वह यह नहीं बताते कि इसमें से ज़्यादातर नौकरियां संविदा वाली थी। तेजस्वी ने लालू राबड़ी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि तब की सरकार में बिहार को 7 विश्वविद्यालय दिए। अब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो बेगूसराय राष्ट्र कवि दिनकर विश्वविद्यालय और मिथिलांचल में जननायक कर्पूरी ठाकुर विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे। उन्होंने कहा, हम युवाओं को 3 साल में ग्रेजुएशन की डिग्री देंगे। बिहार अपने लिए बिजली खुद बनाएगी। कमाई दवाई पढ़ाई के लिए बिहार के लोग बाहर जाते हैं। इस हालात को बदलना जाएगा।
बिहार का पैसा बाहर नहीं जाएगा और आगे हमारी सरकार आती है तो पूरा जोर शोर से मेहनत करेंगे, पूरे अपने मंत्रिमंडल को इसमें काम में लगा देंगे और बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। जी हाँ, महागठबंधन के उम्मीदवार तेजस्वी यादव क्या इस बार बिहार के लिए कुछ नया लेकर आएंगे? अब ये देखना है 10 तारीख को। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को फेसबुक पर लाइक और यूट्यूब पर सब्सक्राइब के साथ साथ दोनों जगह पर हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट्स करें, जिससे हमें आपकी सुझाव जानने को मिले, जिससे हम और भी वीडियो खबरों में चेंज कर सके और हमें क्या हमारी वीडियो में कमी है वो पूरा कर सके।